सर, सबसे पहला क्वेश्चन, जब आपको यहाँ का प्रभारी बनाया गया जमुआ का, सबसे पहला क्या आपके माइंड में ये फिगर आउट हुआ जमुआ जब आप नाम सुनते हैं? इस बार कितना आप लोगों को मुश्किल या आसान है उस जनता को कन्विंस करना जो लगातार केदार हाजरा को वोट देते हुए आ रहे हैं और अब उनको मंजूर। अब बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या मुसलमान के बारे में बात कर रहे हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या विजन है? क्या एक्शन आपका रहेगा? गलवा घाटी एक क्षेत्र है, काफ़ी वो चर्चित क्षेत्र रहा नक्सलवाद के लिए। कई सारी घटनाएँ हुई, ये जग ज़ाहिर है घटनाएँ। अभी जब आप वहाँ पहुँचते हैं या वहाँ के लोगों को मिलते हैं, आपको क्या लगता है कि उनको कन्विंस कर पाना कितना आसान है? जी, जब हम भी बेलवा घाटी का क्षेत्र जाते हैं ग्राउंड ज़ीरो पर, तो कुछ समस्याएँ अभी दिखती है। सड़क की सबसे पहली समस्या जो मूलभूत माना जाता है, विकास का पहिया शुरू उसी से होता है। अभी भी जब दुनिया 4G 5G में पहुँच गया हमारा भारत, तो वो एक ऐसा क्षेत्र है, जब हम वहाँ गए तो बच्चे बोलते हैं कि हमें जो बच्चे बाहर रहते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि हमको अगर अपने घर में कॉल करना है, तो वो नहीं हो पाता है। उनके गार्जियन निकलते हैं, बहुत दूर खेतों, पहाड़ों में जाते हैं, तब नेटवर्क आती है। इन चीज़ों की समस्या को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये वादा करती है कि जब हमारी सरकार यहाँ बनेगी, तो ये तमाम जो एग्ज़ाम है उसको हम ऑनलाइन मोड में लेके आएँगे? क्योंकि अभी भी जब हम सीजीएल का पेपर लिखते हैं झारखंड के लिए, तो इसको अभी भी हम ऑफ़लाइन में लिखते हैं। ऑफ़लाइन होने के कारण बहुत सारी समस्या होती है। तो क्या ये क्लेरिफ़ाई आप कर सकते हैं कि हम जब आएँगे सरकार में, तो ये सारे एग्ज़ाम को ऑनलाइन मोड में लेके जाएँगे? नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। झारखंड में इन दिनों विधानसभा की चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज़ है। सभी प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, अपनी जनता को अपना विज़न बता रहे हैं और जनता को कन्विंस कर रहे हैं अपनी तरफ वोट देने के लिए। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है राजेश्वर राज जी। अगर इनका परिचय करा जाए तो काराकाट के पूर्व विधायक हैं और वर्तमान में जमुआ विधानसभा प्रभारी है बीजेपी। इनसे हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं जमुआ विधानसभा का क्या हाल है, किसका पलड़ा भारी है, क्या सर का विज़न है और सर के प्रत्याशी का क्या विज़न है, जिसके तहत वो अपनी जनता को कन्विंस कर रहे हैं। तो स्वागत कीजिए हमारे चैनल में राजेश्वर राज जी का। स्वागत है सर। जी धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार। जी। सर, सबसे पहला क्वेश्चन, जब आपको यहाँ का प्रभारी बनाया गया जमुआ का, सबसे पहला क्या आपके माइंड में ये फिगर आउट हुआ जमुआ जब आप नाम सुनते हैं? देखिए, जब हम जमुआ विधानसभा में आए, तो सबसे पहले तो जो जमुआ का हम देखें कि जो धार्मिक दृष्टिकोण है जी, और ख़ासकर जो भौगोलिक स्थिति है, जहाँ एक तरफ हमारे पूरब में जगन्नाथ धाम है, जी, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम में हमने देखा कि झारखंड धाम बाबा अवस्थित है, वहीं उत्तर में बाबा बैद्यनाथ धाम अवस्थित हैं और जहाँ यहाँ का जलीय सूर्य मंदिर जो है, जी, मीरगंज का, मिर्ज़ागंज। अपने आप मिर्ज़ागंज का, अपने जी, आप में अद्भुत है। और जो लोगों का उत्साह हमने देखा कि जमुआ विधानसभा के लोग राष्ट्रभक्त और राम भक्त हैं। तो जमुआ के राम भक्त और राष्ट्रभक्त लोगों ने जी, झारखंड के विकास के लिए, झारखंड की समृद्धि के लिए, झारखंड में सुशासन की स्थापना के लिए कमल खिलाने का मन बना लिया था। जी। 3 बार ये इसी जमुआ विधानसभा से केदार हाजरा जी विधायक रहे हैं। पूर्व में बीजेपी में थे, वर्तमान में उन्होंने अपना पाला बदला और जेएमएम में चले गए। इस बार कितना आप लोगों को मुश्किल या आसान है उस जनता को कन्विंस करना, जो लगातार केदार हाजरा को वोट देते हुए आ रहे हैं और अब उनको मंजू कुमारी को वोट करना? देखिए, सबसे पहले तो हम बताएंगे जी, कि जो हम जब जमुआ आए, तो हमारे माननीय विधायक केदार हाजरा जी थे, जिनके खिलाफ लोगों का काफ़ी आक्रोश था, चाहे हमारे दल के कार्यकर्ता हों या आम लोग हों। जी, उनके प्रति लोगों को का काफ़ी आक्रोश था कि उन्होंने लोगों को छलने का काम किया है, लूटने का काम किया है। दूसरी बात, संस्था अपनी माँ होती है। जी, तो हम भारतीय जनता पार्टी के अगर कार्यकर्ता हैं, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी माँ है। उस माँ ने अपने माननीय केदार हाजरा जी को, हम कहते हैं कि ज़मीन से उठाकर आसमान तक ले जाने का काम किया। 4 बार उन्हें मौका दिया, 3 बार वहाँ का स्थानीय विधायक रहे। अभी कैंडिडेचर की घोषणा भी नहीं हुई थी जी, और डॉक्टर मंजू कुमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ग्रहण की, कोई नई नहीं है। जमुआ विधानसभा की ही हमारे पुराने स्वयंसेवक की बेटी है।
जो 2-2 बार जमुआ की सेवा कर चुके हैं उनके पिताजी शुक्र रविदास जी, जी। जो जनसंघ काल में भी लोगों ने उन पर भरोसा जताने का काम किया था। तो क्या कोई दल में अगर सदस्यता ग्रहण करता है, तो कोई पार्टी छोड़ देता है क्या? तो जो इन्होंने माँ को धोखा दिया है, हमारी पार्टी माँ होती है और जिस माँ ने उनको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया केदार हाजरा जी को, जी। केदार हाजरा जी से माननीय केदार हाजरा जी बनाने का काम किया, तो ये जनता देख रही है कि जो अपनी माँ का नहीं हो सकता, वो आम जनता के कैसे हो सकता है, आम जनता का भला कैसे कर सकता है? आप सर फील्ड में जा रहे हैं, लगातार वहाँ के जनता से मिल रहे हैं। क्या-क्या समस्या आपको जनता बता रही है जमुआ विधानसभा से रिलेटेड? अगर विकास का पैमाना देखा जाए, तो अगर एक नंबरिंग में किया जाए, तो अगर 10 नंबर इस विकास के पैमाने को दिया जाए, तो कितना नंबर तक ये टच करता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जब मैं जमुआ विधानसभा में आया, तो ये जो पुराने लोग थे, जी। उन्हें याद था कि झारखंड कैसे नक्सलवादी गतिविधियों से लोग यहाँ परेशान थे। नक्सली कैसे आम लोगों का जीवन जीना हराम कर दिए थे। गाँव तक सड़कें नहीं थी, पुल-पुलिया नहीं थे। हुँ। जब माताओं को प्रसव पीड़ा होता था, तो अस्पताल ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी होती थी। जब कोई वृद्ध बीमार होता था, तो स्थानीय अस्पताल और नहीं थे, जहाँ उनको अस्पताल ले जाया सके। गरीबी चरम सीमा पर थी। लोगों ने याद किया और याद है लोगों को कि हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया इस झारखंड प्रांत को बनाने के लिए। अब लोगों ने बलिदान दिया अपनी। लेकिन जिस कांग्रेस के गोद में झारखंड मुक्ति मोर्चा की वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन जी खेल रहे हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन के साथ अपना खेला खेल रहे हैं, वही लालू जी ने कहा था उन बलिदानियों के बलिदान का पानी फेरते हुए कि झारखंड हमारे लाश पर बटेगा। लालू जी अभी स्वस्थ हैं, आप देख रहे हैं, हुँ। जीवित हैं, भगवान उनकी और लंबी उम्र दे। लेकिन झारखंड बटा। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को अलग राज्य स्थापित करने का काम किया। दूसरा, जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री बने, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, बाबूलाल मरांडी जी, जी। जब बने और अटल जी की सरकार रही, तो जहाँ जिन गाँवों में जमुआ तक सड़कें नहीं पहुँची थी, सड़क पहुँचा। जहाँ पुल-पुलिया नहीं थे, वहाँ पुल-पुलिया बना। अमन चैन काम हुआ। नक्सलवादी कहाँ गए पता नहीं, नक्सलवादियों को बिल में ढुकाने का काम किया गया। यही जब हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, तो स्पष्ट उन्होंने चुनौती दिया था नक्सलवादियों को कि या तो भाई सरेंडर करो, वरना तुम्हारी जेल में जगह होगी और अगर आँख दिखाओगे तो तुम शिकार भी होगे गोली के। और वही हुआ। आज नक्सली कहाँ गए पता नहीं, आज अमन चैन काम है। तो यह जमुआ के लोगों को बखूबी याद है कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड प्रांत भी जहाँ देने का काम किया, जहाँ पूरे देश में हम भगवान बिरसा मुंडा के भगवान के रूप में जानते हैं। बिरसा मुंडा जी को सम्मान किसने देने का काम किया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को किसने अपमानित करने का काम किया? जिस इंडी अलायंस ने न कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को सम्मान देने का काम किया, जिस इंडी अलायंस के पार्टियों ने न कभी भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान देने का काम किया, वह सम्मान कब मिला? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो संविधान के निर्माता थे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो आदरणीय देश के विकास पुरुष, विश्व के नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने वह सम्मान देने का काम किया। जो हमारा सदन है, सदन में कहीं प्रतिमा तक नहीं थी अम्बेडकर साहब का। जी। तो वैसे ही हमारे भगवान बिरसा मुंडा को जन्म जयंती को आज जनजातीय गौरव दिवस के मनाने के निर्णय अगर किसी ने लिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया। यह लोगों को याद है कि आदिवासियों को सम्मान देने का काम किसने किया। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी ने चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर अपमानित करने का काम किया आदिवासी भाइयों को, यह लोगों भी नहीं भूले हैं जमुआ विधानसभा के। और हम देख रहे हैं गिरिडीह जिला के लोगों से मिल रहे हैं। जमुआ विधानसभा जहां है, गिरिडीह जिला के सभी विधानसभा लगभग जुड़ा हुआ है। तो यह आक्रोश है यहाँ के आदिवासियों में भी। जिस तरीके से यहाँ झारखंड की वर्तमान सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ घुसपैठ करा करके रोटी बेटी और माटी, जो यहाँ रेप की घटना अगर देखेंगे तो भारत में जो जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा आज रेप की घटनाएं हमारे झारखंड प्रांत में घट रही हैं, जो रजिस्टर्ड है। जितना रजिस्टर्ड नहीं उसकी बात छोड़ दीजिए, जो रजिस्टर्ड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे अधिक हमारी बेटियां यहाँ बलात्कार की शिकार हो रही हैं। आज रोहिंग्या मुसलमान उन बेटियों से झूठा शादी कर जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं।
तो जिस तरह यहाँ के स्थानीय आदिवासियों की रोटी बेटी और माटी आज खतरे में है, लोग इस बात को समझ चुके हैं। जी। आप बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या मुसलमान के बारे में बात कर रहे हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या विज़न है? क्या एक्शन आपका रहेगा? हमारे लौह पुरुष के नाम से जाने वाले भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह ने स्पष्ट कहा है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एक-एक चुन-चुन कर रोहिंग्या जो है यहाँ के आदिवासी भाइयों का, जो यहाँ के स्थानीय मुसलमानों का हक की मारी कर रहे हैं, रोटी, बेटी और माटी को जो लूटने का काम कर रहे हैं, वो एक यहाँ नहीं बचेंगे, उन्हें चुन-चुन कर बाहर करने का काम किया जाएगा। गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा, जो समान नागरिक संहिता देश में लागू होगा, उससे आदिवासी भाइयों को बाहर रखा जाएगा। या गृह मंत्री ने संदेश देने का काम किया। जी। नक्सलवाद की जब आप बात करते हैं जमुआ विधानसभा का क्षेत्र में, भेलवा घाटी एक क्षेत्र है। काफ़ी वो चर्चित क्षेत्र रहा नक्सलवाद के लिए। कई सारी घटनाएँ हुई। ये जग ज़ाहिर है घटनाएँ। अभी जब आप वहाँ पहुँचते हैं या वहाँ के लोगों को मिलते हैं, आपको क्या लगता है कि उनको कन्विंस कर पाना कितना आसान है? क्या उनकी मानसिकता आज भी बदली है या आज भी वो उसी विचारधारा को फ़ॉलो करते हैं? नहीं, हमने तभी आपको बताया कि जो नक्सलवादी गतिविधियां थी जब थमी हैं, तो आज लोगों ने को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास बढ़ा है। जो आज हमारे बाबूलाल मरांडी जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जब नक्सलियों की गतिविधियों से लाशें गिरती थी, तो लाशें उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय जी ने किया है। तो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने लाश को उठाया है और अपने बाबूलाल मरांडी जी के बेटा ने शहादत भी दिया है उस घटना के खिलाफ यहाँ नक्सलियों को समाप्त करने में। ये भैलवा घाटी के लोग भूले नहीं हैं। आज जब वहाँ लाशें गिर रही थी, हमारी माताएं बहनें विधवा हो रही थीं, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता खड़ा होकर के इस झारखंड को बचाने में लगा था। जी, जब हम भी बेलो घाटी का क्षेत्र जाते हैं ग्राउंड ज़ीरो पर, तो कुछ समस्याएँ अभी दिखती है। सड़क की सबसे पहली समस्या जो मूलभूत माना जाता है, विकास का पहिया शुरू उसी से होता है। अभी भी जब दुनिया 4G, 5G में पहुँच गया हमारा भारत, तो वो एक ऐसा क्षेत्र है, जब हम वहाँ गए तो बच्चे बोलते हैं कि हमें जो बच्चे बाहर रहते हैं यहाँ से, वो कहते हैं कि हमको अगर अपने घर में कॉल करना है, तो वो नहीं हो पाता है। उनके गार्जियन निकलते हैं, बहुत दूर खेतों, पहाड़ों में जाते हैं, तब नेटवर्क आती है। इन चीज़ों की समस्या को आप कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल हमने अभी सरकार ने अपना भारतीय जनता पार्टी ने पंच प्रण लिया है। जी, उन पंच प्रण में ये भी है और प्रधान आज देखेंगे, हमने कहा ना कि जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बने, उसके पहले क्या हालात थे झारखंड के? सड़कों की क्या स्थिति थी? और जब सरकार बनी है तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आज हर देश के, सिर्फ झारखंड ही नहीं, देश का हर एक गांव सड़कों से जोड़ने का काम हुआ है। वहीं आज झारखंड में भी वो काम हो रहा है। जी, तो जो अगर शेष बचे हैं, जो वही तुमने कहा कि गति विकास की रुक गई जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, तो आज अराजकता यहाँ कायम है। आज यहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं। आज यहाँ की सड़कों का गति बंद हो गया। भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो बंद करने का काम किया इस सरकार ने। तो हम आपको बता दें कि आज देश में 54 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुले हैं गरीबों के। जी, तो जहाँ शेष अगर रह गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो प्राथमिकता में है कि हर गांव तक सड़क, हर गरीबों का पक्का मकान। प्राथमिकता के आधार पर सरकार ने तय किया है कि यहाँ 21 लाख गरीबों का पक्का मकान बनाएंगे। अभी तक देश में 4 करोड़ लोगों का पक्का मकान बन चुका है। सरकार ने तय किया है कि जो बालू की जो समस्या खड़ा है, जिसको लूट रही है सरकार, कोयला खदान को लूटने का काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पंच प्रण में यह संकल्प लिया है कि घर बनाने के लिए अगर हम इंजीनियर से एफिडेविट कराकर, सर्टिफाई कराकर देते हैं कि हमें घर बनाने में इतने बालू की आवश्यकता है, तो उतनी फ्री में सरकार बालू देने का काम करेगी। जो हमारे पंच प्रण हैं, जो झारखंड की वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन ने ठगने का काम किया युवाओं को, महिलाओं को ठगने का काम किया, जो युवाओं को वादा किए थे अपने बाबूजी का कसम खाकर, शिबू सोरेन जी का कसम खाकर, कि प्रत्येक वर्ष अगर हम 5 लाख युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। यह बजट पे है, झारखंड के बिहार विधानसभा के वित्त मंत्री के बजट भाषण में है, जो आप किताब में देख सकते हैं कि हम
बेरोजगारों को, स्नातक को, स्नातकोत्तर को, स्नातक पास को 5,000 और स्नातकोत्तर को 7,000 देने की बात करेंगे। जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी गाँव में 5 लोगों को भी दिया क्या? किसी गाँव में 7 युवाओं को भी दिया क्या? तो जो युवा हमारे ठगे महसूस कर रहे हैं। बहनों को कहा ये, इन लोगों ने वादा किया था कि बिटिया की शादी अगर होगी तो उस बिटिया को सोने का सिक्का देंगे। किसी एक बिटिया को भी सोने का सिक्का देने का काम किया क्या? इन्होंने वादा किया था कि हम महिलाओं को चौका के लिए 2,000 रुपया खर्चा देने का काम करेंगे। किसी को देने का काम किया गया? किसी एक भी दो भी महिला को? इन्होंने वादा किया था झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने जी। कि अगर हमारी सरकार बनी तो विधवाओं को, दिव्यांगों को, गरीबों को 2,500 रुपया हम पेंशन देने का काम करेंगे। किसी को देने का काम किया क्या? सर अगर 2 टूक सवाल किया जाए, बिल्कुल स्पष्ट, युवा हमेशा से परेशान होता रहा है। झारखंड का युवा या आप अभी फिलहाल जब जेएमएम का सरकार है, तो पेपर लीक सबसे बड़ा समस्या यहाँ के युवाओं के लिए बना। लोगों का उम्र पार हो गया एसएससी, सीजीएल का इंतज़ार करते-करते और ये तमाम चीज़ें एग्ज़ाम हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। एक युवाओं का सबसे बड़ा माँग या सोच ये भी है कि जब तमाम राज्यों में सभी एग्ज़ाम आप रेलवे का एग्ज़ाम कह लें, बैंक का एग्ज़ाम कर लें, ये एग्ज़ाम जब ऑनलाइन मोड पर चली गई है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये वादा करती है कि जब हमारी सरकार यहाँ बनेगी, तो ये तमाम जो एग्ज़ाम है उसको हम ऑनलाइन मोड में लेके आएँगे? क्योंकि अभी भी जब हम सीजीएल का पेपर लिखते हैं झारखंड के लिए, तो इसको अभी भी हम ऑफ़लाइन में लिखते हैं। ऑफ़लाइन होने के कारण बहुत सारी समस्या होती है। तो क्या ये क्लेरिफ़ाई आप कर सकते हैं कि हम जब आएँगे सरकार में, तो ये सारे एग्ज़ाम को ऑनलाइन मोड में लेके जाएँगे? बिल्कुल, आपने भारतीय जनता पार्टी का जो पंचप्रण है, उसको आप जब देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि जो युवाओं को ठगने का काम किया झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, जो महिलाओं को ठगने का काम किया है, तो प्राथमिकता जो 2,87,000 रिक्त पद पड़े हैं, पहले सरकार बनने के कैबिनेट में उन पदों को 6 महीना के अंदर कैलेंडर निकालकर हम 1 साल के अंदर 2,87,000 पदों को भरने का काम करेंगे। जो हमारे स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्र, जो नौजवान बेरोजगार हैं, उन्हें 2 साल तक प्रत्येक महीने 2,000 रुपये देने का काम किया रही सरकार, ताकि वो काम अपना कर सके। जो हमारी बने पहले कैबिनेट 23 तारीख को रिजल्ट होगा, सरकार बनेगी और पहले कैबिनेट के निर्णय होगा गोगो दीदी योजना के तहत। जी। जो हम बहनाओं के हर महीने की 11 तारीख को हर बहनों के खाते में 2100 रुपया डाल देने का सरकार काम करेगी। बहनों को 500 रुपये में आज गैस का सिलेंडर देने का सरकार ने पंचप्रण किया है कि 500 रुपये में हम एलपीजी का गैस कनेक्शन देंगे। साल में 2 बार मुफ्त गैस कनेक्शन सिलेंडर देने का काम हमारी झारखंड की सरकार करने का निर्णय लिया है। ये पंचप्रण में है कि युवाओं के हित में, जिन युवाओं को ठगने का काम किया हमारी झारखंड की वर्तमान सरकार ने, जी। जिन महिलाओं को ठगने का काम किया, जिन किसानों को ठगने का काम किया, जिन गरीबों को ठगने का काम किया, जिन मजदूरों को ठगने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी तमाम, चाहे वो किसानों के सवाल हो, मजदूरों के सवाल हो, युवाओं के सवाल हो, माताओं बहनों का सवाल हो, तमाम उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और युवाओं के बेहतर भविष्य की अगर हम बात कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जो आप देख सकते हैं देश में, जहाँ-जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्यों में है, वहाँ देखिए आज क्या स्थिति है। चिंता कर रही है कि नहीं कर रही है? जी। तो आज हमारे साथ थे राजेश्वर राज जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और ये साझा किया कि जमुआ विधानसभा की क्या स्थिति है। साथ ही उन्होंने पूरा झारखंड के बारे में भी बात किया। आप जो पॉडकास्ट हमारे देख रहे हैं, उनके लिए ये पॉडकास्ट काफ़ी वैल्यूएबल होने वाला है। आप हमसे जुड़े रहें आगे इसी तरह के पॉडकास्ट देखने के लिए। एक साथ बोलेंगे सर, जोहार झारखंड। जय झारखंड, जोहार।